रूस, रशिया या रशियन फेडरेशन एक बैनुल बरअज़मी मुल्क है, यानी ये दो बड़े आज़मों मशरक़ी यूरोप और शुमाली एशिया में फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 17 करोड़ 1,25,191 किलोमीटर के रकबे पर मुहित रूस 11 टाइम जोनों पर मुश्तमिल एक बड़ा मुल्क है और इसकी सरहदें 16 खुद मुख्तार ममालिक की सरहदों से मिलती हैं। रशिया यूरोप में सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क और दुनिया में 9वें नंबर पर है। रूस का दार हुकूमत मॉस्को यूरोप भर में सबसे बड़ा शहर है। जंग अज़ीम दोम में सोवियत यूनियन ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फतह में फैसला कुन किरदार अदा किया था और सर्द जंग के दौरान रशिया एक सुपर पावर और अमेरिका का हरीफ बनकर उभरा। 20वीं सदी में रूस ने पहला इंसानी साख्ता सैटेलाइट और पहले इंसान को खला में भेजा। सोवियत यूनियन की तहलील के बाद आज़ाद रूस ने खुद को रूसी फेडरेशन का नाम दिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे तवील रेलवे सर्विस रूस में है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक फैली हुई है। ये 5,772 मील पर मुश्तमिल तवील ट्रैक है। रूस की ट्रांस साइबेरियन रेलवे चीन और मंगोलिया से भी जुड़ती है। रूसी रेलवे का रूस की GDP में हिस्सा 25% है और इसमें 8 लाख अफराद मुलाजमत करते हैं। ये रेलवे लाइन 25 सालों की मेहनत से बनाई गई। ये रेलवे 8 टाइम जोन से गुजरती है, 87 शहरों और 17 दरियाओं को अबूर करती है। रूस में मर्द और ख़वातीन की आबादी में बड़ा फ़र्क है। ख़वातीन की आबादी 54% जबकि मर्द सिर्फ 46% हैं। आबादी का यह फ़र्क दूसरी जंग अज़ीम के दौरान शुरू हुआ जब 25 मिलियन रूसी फौजी मारे गए। रूस में मर्दों की औसत उम्र ख़वातीन के मुकाबले में अब भी बहुत कम है। रूस में मर्दों की औसत उम्र 68 साल है जबकि ख़वातीन की उम्र 78 साल है। रूस एक कसीर कवी रियासत है जो मुल्क भर में 193 नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल है। रूस में 81% लोग नस्लन रूसी हैं जबकि 19% आबादी अक़लीतों पर मुश्तमिल है। रूस में 95% से ज़ायद ख़वातीन अपने आप को खूबसूरत नहीं समझ, हालांकि ऐसा नहीं है। रूसी ख़वातीन ने दुनिया में काफ़ी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हुए हैं। रूसी टेनिस स्टार मारिया शरापोवा वो पहली रूसी टेनिस स्टार थी जिन्होंने विंबलडन सिंगल टाइटल जीता। वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली खिलाड़ी भी हैं। रूस की एक और नामवर खातून वैलेंटीना तेरेश्कोवा हैं जो न सिर्फ खला में जाने वाली अव्वलीन खातून हैं बल्कि वो वक्त खातून भी हैं जिन्होंने खला में तनहा परवाज की थी। झील बेकाल को साइबेरिया का अजीम मोइज़ा कहा जाता है। झील बेकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है और मीठे पानी का सबसे बड़ा जरिया भी है। झील बेकाल के अंदर 23,000 क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। दुनिया की तमाम बड़ी झीलें अगर एक साल तक बहती रहें तो इतना पानी जमा होगा जितना झील बेकाल में मौजूद है। झील बेकाल की साहिली पट्टी इतनी बड़ी है कि जितना फासला तुर्की से मॉस्को तक का है। झील बेकाल कितने रकबे पर मुहित है तो ये जान लें कि इसका रकबा हॉलैंड और डेनमार्क से भी बड़ा है। इस झील में ज़मीन की सतह पर दस्तयाब मीठे पानी के ज़खायर का 1/5वां हिस्सा है। इस झील में रूस के मीठे पानी के ज़खायर का 4/5वां हिस्सा है। 'रूस में मॉस्को स्क्वायर जिसे रेड स्क्वायर भी कहते हैं मशहूर तारीखी जगह है। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। रूसी जिस चीज़ से भी मोहब्बत करते हैं उसे सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से ही रेड स्क्वायर कहा जाता है। ताहम ये भी दुरुस्त है कि रेड स्क्वायर की ज़्यादातर इमारतें भी सुर्ख हैं। लीनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लीनिन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था और रूसी हुकूमत इंतकाल के बाद इसकी लाश हनूत करके शीशे के ताबूत में रखवा दी थी। यहाँ रेड स्क्वायर में सैकड़ों लोग आते हैं और बाबाए इनकलाब की ज़ियारत करते हैं। 20वीं सदी का बेशतर हिस्सा नज़रियाती तौर पर इख्तलाफात में गुजारने के बावजूद रूस और अमरीका सिर्फ 4 किलोमीटर समुद्री पानी की दूरी पर हैं। दर हकीकत अबनाए बेरिंग के ऐन वस्त में दो जजीरे लिटिल डियोमेड और बिग डियोमेड हैं। इनमें से लिटिल डियोमेड का ताल्लुक अमरीका से है जबकि बिग डियोमेड पर रूस की मलकियत है। बीच में सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है। ये जजीरे बैन अवी तारीखी हैसियत रखते हैं और रूस को अमरीका से जुदा करते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी रूस में है।
دنیا میں 25% درخت صرف روس میں ہیں، یعنی یہ دنیا کے درختوں کا 5واں حصہ بنتا ہے۔ چنانچہ یہ پوری دنیا کو اچھی خاصی آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ روس میں تقریباً 643 بلین درخت ہیں، جو کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ درختوں کی تعداد ہے۔ ملک کا 45% حصہ درختوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ان جنگلات کا زیادہ تر حصہ بوریل یا تائکا جنگلات ہیں۔ یہ گھنے جنگلات والے علاقے کسی زمانے میں مکمل طور پر گلیشیئرز تھے۔ ان جنگلات میں اب سائبیرین ٹائیگر، جنگلی سور، عقاب، الو سمیت دیگر انواع کے جانور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ روسیوں کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ روسی بڑے ہوتے ہوئے مسکرانا نہیں سیکھتے۔ اگرچہ بہت سی ثقافتوں میں مسکرانا خوشی اور دوستی کی علامت ہے، لیکن روسی اس طرح نہیں کرتے۔ روسیوں کے لیے ہر جگہ مسکرانا کمزوری کی علامت ہے۔ وہ اپنے حقیقی جذبات کو اس طرح ظاہر نہیں کرتے۔ روسی صرف انہی لوگوں سے بات کر کے مسکراتے ہیں جنہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی پرواہ کرتے ہیں، مگر اجنبیوں سے وہ کبھی مسکرا کر بات نہیں کرتے۔ اگر آپ روس کی کسی سڑک پر کسی دوسرے روسی کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں تو اس روسی سے ایسی ہی مسکراہٹ کی واپسی کی توقع ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ روس میں بچوں کو اسکول میں نہ مسکرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو روس میں کوئی شخص کہکا لگاتا ہوا نظر آئے تو جان لیں کہ یہ روسی نہیں بلکہ کوئی غیر ملکی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 1867 سے قبل امریکی ریاست الاسکا روس کا حصہ تھی۔ 1867 میں روس نے الاسکا کی ریاست کو صرف $7.2 ملین کے عوض امریکہ کو بیچ دیا۔ اس وقت روس کو رقم کی ضرورت تھی اور اس وقت الاسکا میں روسی نسل آبادکار بھی نہیں تھے۔ افراط زر کے تخمینے کے ساتھ آج یہ رقم تقریباً $120 ملین بنتی ہے۔ رقم کی ضرورت کے علاوہ روس کا یہ بھی خیال تھا کہ امریکہ کو زمین بیچنے سے یورپ کی طاقت کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ روسی نے کبھی بھی الاسکا کو مکمل طور پر نو آبادیاتی نہیں منایا تھا۔ امریکہ کے 24ویں وزیر خارجہ ولیم ایچ سیوارڈ نے 1867 میں $7.2 ملین کے عوض روسیوں سے الاسکا کی ریاست کو خریدنے کے لیے گفت و شنید شروع کی۔ اسے سیوارڈز فولی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ 30 مارچ 1867 کو ریاست فروخت کی گئی۔ 18 اکتوبر 1867 کو فورٹ سٹیکا میں رسمی پرچم لہرایا گیا۔ 250 وردی پوش امریکی فوجیوں نے کیسل ہل کے گورنر ہاؤس کی جانب مارچ کیا، جہاں روسی فوجیوں نے روسی پرچم نیچے کیا اور امریکی پرچم بلند کیا گیا۔ اس تقریب کو الاسکا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 18 اکتوبر کو ملک بھر میں تعطیل کا دن ہوتا ہے۔ دنیا میں روس ایک بڑی طاقت اور ممکنہ سپر پاور ہے۔ روس کے پاس 2022 تک 6000 جوہری وار ہیڈز ہیں، جو دنیا میں جوہری ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ دنیا بھر کے 12700 جوہری ہتھیاروں میں سے نصف روس کے پاس ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کے پاس 5400 ایٹمی وار ہیڈز ہیں۔ روس کے پاس 1600 ایسے گائیڈڈ میزائل وار ہیڈز ہیں جو کسی بھی لمحہ فائر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان میں اکثریت سمندر میں، جبکہ باقی زمین یا ہوا سے بھی فائر کیے جا سکتے ہیں۔ روس کے پاس دنیا کی 5ویں بڑی مسلح 20 لاکھ ریزرو اور 10 لاکھ ایکٹیو فوج ہے۔ روس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ٹینک فورسز اور دوسری سب سے طاقتور فضائیہ اور بحری بیڑا ہے۔ روس کے پاس 12500 ٹینکس، 60,000 ملٹری وہیکلز، 1391 ایئر کرافٹس ہیں۔ روس کے فوجی اخراجات $61 بلین سے زیادہ ہیں، جو دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔